माँ बाप को धमकियां देते हैं कि आपको हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, आप धरने पे गए तो वो लोग आप जो धरने पर जाएंगे तो आपको वापस नहीं आने देंगे। और ये स्थिति जितनी आज भयावह हो चुकी है, इसकी शुरुआत अब सोचेंगे तो 2013 से 2014 से या उससे पहले से चली आ रही है। कब तक गरीबों के ऊपर जुल्म होते हुए देखेंगे, उस वर्ग को पिसते हुए देखेंगे? अरे भाई अगर आपसे सरकार नहीं संभल रही तो आप हिटलर शाही अपना लो, हम सबको मार दो ना, गैस के चैम्बर में डालकर पूरी जनता को ही मार दो। नमस्कार, मैं निधि रतन। भारत की शर्मनाक तस्वीर हम आपको फिर से दिखाएंगे। मेरे साथ है हरप्रीत सिंह सैनी भारती जी। हम सोशल एक्टिविस्ट, तमाम उन मुद्दों पे बात करते हैं जो रोजी रोटी से जुड़े हों, जो महिलाओं की आबरू से जुड़े हों, और वैसा ही कुछ सेंसिटिव मुद्दे पे आज हम बात करेंगे। और इस समय मौजूद है दिल्ली के जंतर मंतर पे। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आप क्यों एकजुट हुए हैं जंतर मंतर पर? देखिए, आज की तारीख के अंदर जो माहौल देश में है, शायद कहने की या बखान करने की जरूरत नहीं है। पीछे बिलकती हुई माओं को आप देख सकते हैं। जो लड़की के पिताजी आए हैं वो बिलक रहे हैं, उनका पूरा परिवार यहाँ बिलक रहा है। 8 लोग धरने पर बैठे हैं और अमूमन पूरे देश में यही स्थिति हो रही है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की जो बात हो रही थी, आज ऐसा लगता है कि बेटी पढ़ाओ के साथ जो बेटी बचाओ का नारा था, वो नारा नहीं था, वो चेतावनी थी कि आप अपनी बेटियों को बचाकर तो दिखाओ। इन बिलकती हुई माओं से पूछकर देखो कि जिनकी बेटी के साथ सामूहिक रूप से बलात्कार होता है और उस बेटी को मार दिया जाता है, जान से मार दिया जाता है, और ऊपर से पूरा का पूरा सिस्टम शर्मसार हो जाता है जब 20 दिन तक, 1 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। उन लोगों को खुलेआम, मतलब उन्हें हम जानवर ही कह सकते हैं, जो बलात्कार करके उस बिटिया को मार देते हैं, उसकी जान ले लेते हैं, और वो लोग खुलेआम सिस्टम में घूम रहे हैं। माँ बाप को धमकियां देते हैं कि आपको हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, आप धरने पे गए तो वो लोग आप जो धरने पर जाएंगे तो आपको वापस नहीं आने देंगे। ये लोग पूछेंगे, फोन बंद करके दिल्ली पहुंचे हैं। आप सोचिए कितनी भयानक तस्वीर है ये भारत की, और ये तस्वीर देश की जनता तक पहुंचनी बहुत जरूरी है। ये भयानक तस्वीर है कि आज की तारीख के अंदर हिंदू मुस्लिम से जो राष्ट्रीय मीडिया है, नेशनल मीडिया है, यहाँ आपको एक भी नहीं दिखेगा, उसको हिंदू मुस्लिम से फुर्सत नहीं है। और लेकिन जो अत्याचार करने वाला वर्ग है और जो अत्याचार सहने वाला वर्ग है, देश में 2 ही वर्ग है आज। तो उस वर्ग के अंदर जो वर्ग अत्याचार कर रहा है वो उसके साथ खड़ा है। तो राष्ट्रीय मीडिया के ऊपर ये बहुत बड़ा सवाल है, और देश की जनता के लिए गंभीर प्रश्न भी है कि आपको समझना होगा कि आप किस ओर खड़े हैं। कल क्या आप अपने ऊपर अत्याचार होने का इंतजार कर रहे हैं? लेकिन कैसे खत्म होगा सर? हमारे प्रधानमंत्री तो भाषणों में ही महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर तो उनका चीरहरण हो रहा है। देखिए, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनी हुई है, और ये स्थिति जितनी आज भयावह हो चुकी है, इसकी शुरुआत अब सोचेंगे तो 2013 से 2014 से या उससे पहले से चली आ रही है। और अगर मैं बात करूं तो आपने जो निर्भया का केस देखा, निर्भया के बाद में जो हाथरस का केस हमने देखा, मनीषा वाला केस देखा, कुलदीप सिंह सेंगर का जो यूपी का केस था वो हमने देखा, लगातार। और बच्चियां कौन है? ये 14 साल की बिटिया थी जिसकी बात हो रही है। उस केस के अंदर जहां FIR दर्ज हुई है, पॉस्को का मामला तक दर्ज नहीं किया गया। सोचिए, मतलब आज की तारीख के अंदर प्रशासन भी उन लोगों के साथ खड़ा हो रहा है जो जुल्म कर रहे हैं। आखिर कहां जाएंगे? अगर संविधान ना होता तो इन लोगों को, हम लोगों को कुचल कर खत्म कर दिया जाता। एक संविधान है जिसकी वजह से आज थोड़ा बहुत हम बोल पा रहे हैं। ये लोग अपना फोन बंद करके यहाँ पहुंच पाए हैं, और ये किस लिए पहुंचे हैं? ये अपने लिए तो पहुंचे हैं, लेकिन देश की हर बेटी के लिए पहुंचे हैं। ये आप सबसे, देश की जनता से सवाल उठाने के लिए पहुंचे हैं कि आपकी बेटियां भी इतनी ही सुरक्षित है जितनी इनकी बेटी सुरक्षित थी। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी गए थे सहारनपुर। उन्होंने भाषण में एक लाइन बोली थी, हमारी बेटियां जो हैं वो गहना लादकर रात को निकल सकती हैं। आप कह रहे हैं कि अपराध बढ़ गए हैं। देखिए, मेरे कहने से तो अपराध नहीं बढ़ रहा, लेकिन सच्चाई ये है कि जो सच सामने है, जो प्रत्यक्ष है, वही बता सकता है कि अपराध बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। और आज की तारीख के अंदर सबसे बड़ा दुख तो होता है जब अपराध बढ़ता है, उसके बाद में इन लोगों के साथ में कोई भी खड़ा नहीं है। किसी पॉलिटिकल पार्टी का नेता यहाँ नहीं खड़ा है, ना कांग्रेस का, ना बीजेपी का, ना आम आदमी पार्टी का, कोई नहीं खड़ा है, ना नेशनल मीडिया यहाँ खड़ा है, ना कोई बड़ा व्यक्ति यहाँ आ रहा है। आखिर कब तक हम जनता को मरते हुए देखेंगे? कब तक गरीबों के ऊपर जुल्म होते हुए देखेंगे, उस वर्ग को पिसते हुए देखेंगे? अरे भाई, अगर आपसे सरकार नहीं संभल रही तो आप हिटलर शाही अपना लो, हम सबको मार दो ना, गैस के चैम्बर में डालकर पूरी जनता को ही मार दो। अगर आप हमें सुरक्षा नहीं दे सकते, बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकते, रोजगार नहीं दे सकते, कुछ भी तो नहीं दे रहे आप, क्या दे रहे हैं आप हमें? लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे कि प्रशासन आपका नहीं सुन रहा, सरकार आपकी नहीं सुन रही, तो जस्टिस मांग किससे रहे आप? देखिए, जस्टिस के लिए मैं आपको बता देता हूं कि अगर हम इतिहास के अंदर जाएंगे,
चाहे कितनी भी बड़ी तानाशाही रही हो, चाहे किसी का भी राज हमारे देश पे रहा हो, चाहे अंग्रेजों का रहा हो या मुगलों का रहा हो, हमेशा विकल्प देश की जनता ने दिया है। आज समय आ चुका है, देश के हर नागरिक को सोचना होगा बेटियों के बारे में। जिसकी बेटी है उसको भी सोचना है, जिसकी नहीं है उसे ज्यादा सोचना है, क्योंकि जब वो सोचेगा तो अपने बच्चों को संस्कार देगा। भारतीय जनता पार्टी जैसे संस्कार नहीं देगा जब बलात्कारियों को 15 अगस्त के दिन आजादी दे दी जाती है। ये जो आप देख रहे हैं ये इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको राजनीतिक शह मिली हुई है, राजनीतिक पूरा तरीके से शैडो उनको मिल रहा है, तभी तो कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई के लिए एक निष्पक्ष रूप से जांच होनी जरूरी है। निष्पक्ष जांच कब होगी? जब ईडी और सीबीआई पार्टीवाद से बाहर निकलकर मामलों की जो एक्चुअल में अत्याचार हो रहा है जनता के ऊपर, उसके ऊपर बात करनी शुरू करेंगे, उसकी जांच करनी शुरू करेंगे। आप खुद सोशल एक्टिविस्ट हैं, आवाज उठाते हैं लोगों की, आपके घर ईडी आ जाएगी, आपको पता होना चाहिए, सीबीआई की जांच बिठा देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यही कर रही है। देखिए, मेरे घर ईडी आ जाए, सीबीआई आ जाए, हम नहीं डरते। कारण ये कि जब एक रास्ता हमने चुन लिया, बलिदान का रास्ता, चाहे उस पे लड़ते हुए, देश के लिए लड़ते हुए हमारी जान चली जाए, चाहे देश के लिए लड़ते हुए हमें किसी तरीके का कष्ट झेलना पड़े, हमें जेल में डाल दिया जाए, क्या जेल जाना कोई अपराध है? गांधी जी भी जेल गए थे ना, तो हम जाने के लिए तैयार हैं। अगर हम जा रहे हैं, इस जनता के लिए जा रहे हैं जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो हमें एक प्रतिशत भी फर्क नहीं पड़ता। आप डाल दो, कल के डालते आप हमें आज जेल में डाल दो, कल की ईडी भेज दे, हम आज आप मेरे घर ईडी भेज दीजिए, कल सीबीआई भेजेंगे, आप आज सीबीआई भेज दीजिए, लेकिन हम इस देश की जनता के लिए लड़ेंगे। तब तक लड़ेंगे जब तक हमारे दिल के मन शरीर में एक सांस बाकी है। देखिए, जस्टिस के लिए तो वोट नहीं दिए थे ना आप लोग सरकार को, मंदिर के लिए दिए थे, मंदिर बना दिया, बाकी उन सब मुद्दों के लिए दिए थे जो भारतीय जनता पार्टी चाह रही थी, तो आप जस्टिस की आप क्यों मांग कर रहे हैं? देखिए, जो आप कह रहे हैं मंदिर पर वोट, केवल मंदिर पर वोट नहीं पड़ा था। प्रधानमंत्री जी ने कहा था सबका साथ सबका विकास, मैं उनमें से एक था जिसने उस मुद्दे पर नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया था। और मैं मानता हूं कि अगर मैं उस वक्त में मैंने वोट किया था, तो देश का एक पढ़ा लिखा युवा जो बहुत बड़ा तबका है, उस तबके ने सबका साथ सबका विकास यानी रोजगार पर भी, शिक्षा पर भी, स्वास्थ्य पर भी, हर मुद्दे पर वोट किया था हमने। लेकिन इस तरीके से अत्याचार होगा जब रोजगार का नाम ही भूल जाएंगे, महंगाई का मां बोलने से घबराने लगेगी सरकार, विदेश नीति पूरी तरह विफल हो रही है, चाइना अंदर घुस रहा है, हर तरफ से तो अफरा तफरी मची हुई है। और सबसे बड़ा दुख होता है कि जब देश के अपने नागरिक तड़प तड़प कर मर रहे हैं और कोई नेता बाहर मुंह चू तक बोलने को तैयार नहीं है, पक्ष तो छोड़िए विपक्ष के नेता भी बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी बेटियां सुरक्षित हैं, वो अपने घर में बैठी हैं, उनको सुरक्षा मिली हुई है, एसपीजी सुरक्षा में वो लोग कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, उनको समस्या नहीं है। समस्या वो है जो देश के आखिरी छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति है, उसको सुरक्षा देनी है हमें, और उनको सुरक्षा नहीं मिल रही है। और ये लोग तो जहां से आए हैं, भदोही जिला उत्तर प्रदेश, जहां शासन की बड़ी बड़ी दलीलें दी जाती हैं कि यूपी में तो पूरा गुंडा राज खत्म हो चुका है, सब कुछ ठीक हो चुका है, ये अपराध खत्म कर दिया, अपराधियों के घर बुलडोजर चलवा रहे हैं योगी जी। तो देखिए ना, अभी सामने तो है किस अपराधी के घर बुलडोजर चला है। हो सकता है कि आज जो मीडिया में इंटरव्यू जा रहा है, इसके बाद यकीनन उन पर कुछ कार्रवाई हो, लेकिन वो दिखावे की कार्रवाई है। असली कार्रवाई तब मानी जाएगी जब कोई भी व्यक्ति यहां तक ना पहुंचे, उसके घर पर अगर उसने कंप्लेंट किया तो उसको वहीं से इंसाफ मिले, न्याय मिले। इस तरीके से तड़पते हुए, बिलखते हुए माँ बाप को देखकर हमारा भी सीना पसीज जाता है, हमारा भी दिल जो है वो पसीज जाता है कि किस तरीके से ये लोग यहाँ पहुंचे हैं। मुझे खबर मिली, मैं तो इमीडिएटली सारे काम छोड़कर यहाँ आया कि इस स्थिति के अंदर अगर माँ बाप यहाँ पहुंचे हैं और केवल 8 लोग, उनकी स्थिति देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये सक्षम है। किस तरीके से पहुंचे होंगे, कितना कष्ट पाकर ये लोग यहाँ पहुंचे होंगे, ये सिर्फ वही व्यक्ति सोच सकता है जो इनकी स्थिति को समझ पा रहा हो। लेकिन अब क्या करेंगे? अब ये लोग, हमने इनसे बातचीत की पीड़ित परिवार से, इनका कहना है कि हम सुरक्षित नहीं है जी, तो कैसे सुरक्षा प्रदान करेंगे? देखिए, हम पूरे देश में समाज सेवा के तौर पे जुड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, हमारे साथी पूरे देश में जुड़े हुए हैं। अभी इनसे प्रधानमंत्री जी के नाम से जो ज्ञापन इन्होंने दिया, मैं दिखा देता हूँ। ये ज्ञापन भी मैंने लिया है, अब कुछ इसको हम प्रधानमंत्री कार्यालय में इमीडिएटली भेजने का प्रयास कर रहे हैं, और हो सकता है अगर ये लोग जाएंगे तो हम साथ में लेकर जाएंगे, और उसके बाद में प्रधानमंत्री कार्यालय ज्ञापन देंगे। लेकिन मैं बता देता हूँ, वहां से भी मुझे न्याय की उम्मीद नहीं है। इससे पहले जितने भी ज्ञापन हमने दिए हैं, 8 महीने से 1 वर्ष का समय प्रधानमंत्री कार्यालय को लग रहा है इनको जवाब देने में। तो ऐसे समय के अंदर जो मैंने विकल्प बताया, देश की जनता को ही आगे आना होगा। जब तक एकजुट नहीं होंगे, जब तक ये जंतर मंतर पर एक पैर रखने की जगह जितनी जगह भर ना जाए,
तब तक ये न्याय नहीं मिल पाएगा। बहुत मुश्किल हो चुका है, न्याय प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो चुका है। देखिए, महंगाई पे खामोश रहे जनता, ठीक है, बेरोजगारी पे खामोश रहे, ठीक है, लेकिन महिलाओं की इज्जत का सवाल है। इस जी। पर मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों नहीं आ रही? अंजना ओम कश्यप, रूबी कलियाकर, तमाम सो कॉल्ड अपने आप को फेमिनिज्म कहने वाली वो महिला कहाँ गई? देखिए, उन लोगों को जैसे कि कहा जाता है गोदी मीडिया, गोदी मीडिया किस लिए कहा जाता है? ऐसा नहीं है कि वो लोग खबरें नहीं चलाते, खबरें तो चलाएंगे, लेकिन जिन खबरों से सरकार को, सरकारी तंत्र को फायदा पहुंचे, सत्ता में दोबारा पहुंचने का फायदा पहुंचे, कि वो दोबारा से सरकार बना पाए। लेकिन सरकार बनाने का लक्ष्य क्या है आपका? आप सरकार बना के करना क्या चाहते हैं? एक न्याय व्यवस्था की बात नहीं आप कर रहे, रोजगार की बात नहीं कर रहे, शिक्षा की बात नहीं कर रहे, स्वास्थ्य की बात नहीं कर रहे, महंगाई की बात नहीं कर रहे। हर चीज पे तो आप सरकार बनाकर करना क्या चाहते हैं? कोई टारगेट ही नहीं है, कोई लक्ष्य ही नहीं है, केवल सरकार बनाना, खरीद फरोख्त करना, नेताओं को खरीदना, MP MLA को खरीदना और सरकार बनाना। अरे आपका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ही नहीं तय कर पा रहे, लक्ष्यहीन हो चुकी है सरकार आज। तो लक्ष्य आज हमें वो लोग चाहिए जो जिनका कोई लक्ष्य हो। केवल सत्ता में पहुंचना लक्ष्य नहीं हो सकता। देश नहीं संभलेगा अगर हम लक्ष्य केवल सत्ता में पहुंचने का रखेंगे। देखिए, ये जो आज जो हुआ, जिसके लिए आप एकजुट हुए हैं, एक महज 14 साल की बच्ची के साथ बर्बरता की जाती है, ये कोई पहली बार नहीं हुआ, लेकिन आखिरी बार जरूर हो सकता है अगर हम सड़कों पर आए। लगातार प्रशासन से सवाल करने जब जाते हैं तो प्रशासन भी उनके साथ वही चीज करता है जिसके लिए वो शिकायत दर्ज करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि लड़की के पिताजी यहाँ बैठे, उन्होंने बताया कि जब वो थाने में गई तो उनको जूते से मारा गया, और अक्सर इस तरीके के वीडियो हमारे पास आते हैं। आखिर कब तक? क्योंकि संविधान ने हमें इतना एम्पावर किया है, हम सबको संविधान को समझना होगा, संविधान की ताकत को समझना होगा, और जो लोग संविधान को तोड़ना चाहते हैं हमें उन लोगों को, उनकी मंशाओं को समझना होगा। क्योंकि अगर ये यहाँ बैठे हैं तो संविधान ने अधिकार दिया इसलिए बैठ पा रहे हैं। अगर संविधान ना होता तो ये यहाँ भी नहीं बैठ पाते, इनकी बात कहीं पहुंच ही नहीं सकती थी। थाने जाते अगर हम FIR दर्ज करते तो वो अधिकार हमें संविधान ने दिया है। लेकिन सरकार ने तो वो सब अब खत्म कर रही है धीरे धीरे। आप अनसंसदीय शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप सरकार के खिलाफ प्रदर्शन नहीं कर सकते, विरोध नहीं कर सकते। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण समय है जब हम अपने देश को लोकतंत्र से राजशाही की तरफ जाते हुए देख रहे हैं। और शायद जितना संघर्ष हमारी पीढ़ी इस वक्त कर रही है, आप जैसे पत्रकार जो मीडिया में हैं, जितना संघर्ष आप लोग, हम लोग आज कर रहे हैं, शायद इतना संघर्ष जो आजादी के समय किया गया था। और आज की तारीख के अंदर अगर हम संघर्ष छोड़ देंगे या हम संघर्ष से पीछे हट जाएंगे तो यकीन मानिए आज कल इनका नंबर था, कल हमारा भी नंबर होगा, हमारी बेटियों का, हमारी बहनों का, हमारी माओ का नंबर भी होगा। लेकिन ये सबको समझना होगा। अगर हम समझेंगे, संविधान को सर्वोपरि मानेंगे, संविधान को के आगे नतमस्तक होंगे, तभी संभव है कि संविधान को हम पढ़ें, संविधान को जानकारी संविधान से प्राप्त करें और संविधान को तोड़ने वालों के बारे में समझें, उनकी मंशाओं को समझें, वो क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो हमें समझना होगा। उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे जिनकी भावनाएं बात बात पर आहत हो जाती है और इतने बड़े मुद्दे पे वो लोग खामोश रहते हैं? देखिए, भावनाएं आहत होती नहीं है उनकी। जो देश के नेता हैं वो बहुत बड़े ड्रामेबाज भी हैं। आपने देखा होगा बहुत से एक्टर भी हैं जो राजनीति में आ चुके हैं, तो वो लोगों की, जनता की भावनाओं से खेलना बहुत अच्छे से जानते हैं। और एक अच्छे नेता, वो अपने आप को अच्छा नेता कहते हैं, कब भावुक होकर रोकर दिखाना है, कब चिल्ला कर बोलना है, ये बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन दुख होता है जब असली मुद्दे, सही मुद्दे पर जब देश की जनता तड़प रही हो, बिलख रही हो, मर रही हो, पूरे परिवार सुसाइड कर रहे हैं। अखबार उठाकर देखिए, पूरे के पूरे परिवार सुसाइड कर रहे हैं, कर्जे में दबकर किसान सुसाइड कर रहे हैं, और सरकार के साथ विपक्ष भी कहीं पहुंचने को तैयार नहीं है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। अरे इतनी भी कितनी दहशत है, ज्यादा होगा तो सत्ता वाले मार ही देंगे ना। लेकिन लड़ना होगा और लड़ेंगे तो अमर हो जाएंगे, और नहीं लड़ेंगे तो ककार कहलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी बातचीत आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। और मैं एक लाइन से अपनी बात खत्म करूंगी, शाही सूख नहीं पाती अखबारों की, नई खबरें आ जाती हैं बलात्कारों की। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन धारण के साथ मैं निधि रतन, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।